वेक्टर्स का एडिशन पार्ट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। हम लोगों ने ये देखा कि दो वेक्टर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है एक रिजल्टेंट वेक्टर आर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, एंड इवन वी हैव ट्राइंगल लॉ एज वेल। बट आज हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर को। दैट मीन्स सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, देन अगर हम लोगों को a माइनस बी निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यही आज का हम लोगों का टारगेट रहेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो, एक्चुअली सब्ट्रैक्शन बोल के कुछ है नहीं, तब हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो अब देखो, मैंने क्या बोला, हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है a माइनस बी। फिर मैंने ये भी बोला कि सब्ट्रैक्शन बोल के कुछ होता ही नहीं है, बट हम लोगों को फिर भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, मैंने एक चीज बताया था टाइप्स ऑफ वेक्टर बोलने के समय, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बारे में। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मैंने ये बोला था, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसा कुछ है, अगर मुझे माइनस ए मतलब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसको जस्ट मैग्नीट्यूड वैसे ही रखेंगे बट एरो को जस्ट रिवर्स कर देंगे। अब सोचो, ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो माइनस ए, सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी वेक्टर से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किस तरफ? वेस्ट की तरफ। क्लियर? इतना तो पता ही है। अब देखो, a माइनस बी करना है, तो बस कुछ नहीं, a माइनस बी मतलब अब हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस माइनस बी। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, और यही हम लोगों का देगा रिजल्टेंट वैल्यू r। तो कभी कभी r भी लिख सकते हो, कोई r डैश भी लिख सकता है, तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं उसमें। दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम लोगों को दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक वेक्टर a है, इधर मैं ए वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर है बी। बी वेक्टर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, बी वेक्टर ऐसे है। तो हम लोगों को पता है दो वेक्टर है ए और बी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज गिवन एज थीटा। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट ए माइनस बी, तो मैंने क्या बोला, जिसको माइनस करना है उसका लेंगे नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर कैसे लेंगे? तो सीधा बी को क्या करना है, बी को अब पीछे बी माइनस बी बनाना है। माइनस बी मतलब मैग्नीट्यूड वैसे ही रहेगा बट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हम लोगों का माइनस बी। अब देखो, तो ए और माइनस बी आ गया, अब सीधा ए और माइनस बी को हम लोगों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने के लिए वही सेम, अब देखो कौन सा लॉ फॉलो करना है, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में क्या बोला था, अगर हम लोगों को ऐड करना है तो हम लोगों को फॉर्म करना पड़ेगा एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, दिस इज द पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो डायगोनल आएगा इस पैरेललोग्राम का, वो डायगोनली होगा हम लोगों का रिजल्टेंट का वैल्यू आर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट आर। क्लियर? तब दैट मीन्स अब थीटा काम में नहीं आएगा। अगर अब हम लोगों को अगर इसका सॉल्व करना है, तो एंगल थीटा की जगह हम लोगों को लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा। तो सिंपली अब ए और माइनस बी को एक वेक्टर समझ के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, बट अब हम लोगों को आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो सिंपली फॉर्मूला वही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। हम लोग का वही ए स्क्वायर, देखो बी और माइनस बी किसी का भी स्क्वायर करो आएगा तो बी स्क्वायर ही। अब सिर्फ बैठाना है, देखो एंग 2ab कॉस, एंगल क्या है इन दोनों का, 180 माइनस थीटा। सिंपल बात है, जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला में जो ए और बी बैठाना था, हम लोगों को बस मैग्नीट्यूड बैठाना है, मैग्नीट्यूड। अब आप बोलोगे इधर तो बी की जगह माइनस बी बैठना था, बट नहीं, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। करेक्ट? मतलब ये अगर नॉर्थ होगा तो ये माइनस रिप्रेजेंट करेगा आपका साउथ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ बी ही होगा। और एंगल क्या होगा? अब देखो, एंगल हम लोगों का ए और माइनस बी का बताना है, एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा। आपको पता होगा ऑल साइन टेन कॉस के बारे में, ऑल साइन टेन और कॉस।
तो 180 क्या होता है, 180 मतलब यू हैव टू गो फ्रॉम स्टार्ट यहाँ से करना है 180 माइनस थीटा, मतलब समहाउ इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, और इधर कॉस क्या है, नेगेटिव, राइट, तो इधर आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा। तो आ जाएगा हम लोग का -2ab cos ऑफ थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। और डायरेक्शन अगर निकालने बोलेगा तो डायरेक्शन के लिए कोई फॉर्मूला पर्टिकुलरली चाहिए नहीं, बस राइट एंगल ट्राइंगल लिखे जैसे करते हो सेम वैसा ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इधर भी वही b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, थीटा की जगह हम लोगों को रिप्लेस करना है 180 माइनस थीटा से। बस इतना कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो मैं ये भी लिख देती हूँ, एंगल का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो अगर मैं टेन अल्फा लिखूँ, क्या आ जाएगा, b क्या था, साइन थीटा, b साइन 180 माइनस थीटा बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर। अब अल्फा क्या था, अल्फा वाज द एंगल ऑफ आर विद द ए। क्लियर, मतलब कौन सा एंगल था, दिस इज एंगल अल्फा। नाउ अब साइन 180 माइनस अल्फा ये हो जाता है साइन थीटा, बट कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो क्या आ जा रहा है, दैट मीन्स द फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायरेक्शन। ओके, और अगर हम लोगों को बोले कि फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड। करेक्ट। सो ये दो फॉर्मूला आ गया, यही है सब्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब कुछ स्पेशल केसेस भी एक बार में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में सबसे पहले डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी पोर्शन, दैट इज सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सपोज सेम है, एंड अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड इफ इट इज इक्वल्स टू ए, तब अब हम लोगों को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, अब इधर थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मतलब यहाँ पे ये ए वेक्टर और एक्चुअली बी वेक्टर का एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। क्लियर। और यहाँ पे माइनस क्यों आया था, माइनस हम लोगों ने माइनस बी इधर लिया था, अब ये छोटा बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका, ये है माइनस बी, और ये एंगल 180 माइनस थीटा है बोल के इधर माइनस साइन आया है। अब इसको कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2a कॉस ऑफ थीटा। अब 2a को कॉमन लेते हैं, 2a कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लिख लेते हैं 2a इंटू 2, आई एम सॉरी, 2, फिर से गड़बड़ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 की जगह 4, 2 2 ज़ा 4, तो बाहर 2 आ जाएगा, ए साइन थीटा बाई 2 हम लोगों का आ गया। क्लियर, ये आ गया ए माइनस बी का वैल्यू। क्लियर। एंड नाउ इफ अगर थीटा अगर क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया हुआ है, तब क्या होगा, वी नो साइन 60 डिग्री, ओके साइन 60 डिग्री तो नहीं, इधर साइन थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 60 बाई 2, दैट मीन्स साइन 30 डिग्री। तो इधर साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है हाफ, तो ए माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा ए, मतलब रिजल्टेंट भी इधर क्या आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है। दैट मीन्स ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आर आएगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ए होगा, कब, when the angle between A and B is 60 डिग्री। ये रिजल्ट याद रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, स्पेशल केस नंबर 2। अब बोला है क्वेश्चन कि इफ टू वेक्टर्स आर सच दैट देयर सम एंड डिफरेंस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब नाउ सपोज A प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A माइनस बी का मैग्नीट्यूड के साथ सेम आ रहा है। ओके 1 मिनट, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं इसको, ए माइनस बी के साथ सेम आ रहा है।
ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ऐसा है तो बोला है कि देन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये है स्पेशल केस, बट इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी, मतलब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर रूट होगा दोनों तरफ, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हम लोग हटा सकते हैं। इधर भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया, तो क्या बचेगा, इस इधर हम लोगों का बचेगा 2ab माइनस 2ab, मतलब 4ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली a नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0, तो सिंपली कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, करेक्ट, क्योंकि इधर प्रोडक्ट है ना, 4ab इंटू कॉस थीटा 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता है, बट इस प्रोडक्ट को 0 होना है, दैट मीन्स कॉस थीटा तो पर अब 0 होना ही है। ठीक है, कॉस थीटा 0, कॉस कितना का वैल्यू 0 आता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ कि दोनों वेक्टर, दो वेक्टर ए एंड बी, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन सम, और अगर सब्ट्रैक्ट करें अगर वो सेम आए तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोगों का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर नीट पे, तो ये इसी के ऊपर बेस करके नीट 2016 का क्वेश्चन फॉर्म हुआ था। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर नीट के प्रीवियस ईयर सीरीज में हम लोग मैं लाऊंगी, उसमें हम लोग ये क्वेश्चंस वापस डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के हो या जेई के हो, एग्जाम देखो जेई मेंस के क्वेश्चन कुछ कुछ और नीट के स्पेशली क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम का जो मतलब जिस लेवल का क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आता है वो लेवल हम लोग अचीव कर पाए। ओके, सो इतना समझ में आ गया। चलो अब हम लोग करते कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कार है, सपोज हम लोग के पास एक कार है जो कि मूव रन कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। ओके, और उसके बाद इसने क्या किया, देन इट टेक्स ए शार्प टर्न, देन इट टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ। ओके, नॉर्थ की तरफ टर्न किया, और उसके बाद उसने अपना मोशन को कंटिन्यू रखा एट 5 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हम लोगों को निकालना है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। ओके, आप खुद ट्राई कर सकते हो, पॉज, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके आंसर मिला सकते हो। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, देखो अब आप बोल सकते हो पहले भी इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, बाद में भी 5 मीटर है, हाँ, लेकिन इधर वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, चेंज स्पीड का चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी चेंज होगा। पहले ये ईस्ट पे जा रहा था, अब ये नॉर्थ में जा रहा है, मतलब पहले ये सपोज v1 वेलोसिटी से इट वाज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, एंड उसके बाद एक शार्प टर्न लेके नॉर्थ की तरफ गया, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, इसलिए v1 और v2 हम लोग अलग अलग लेंगे। ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। क्लियर? अब हम लोगों को निकालना है कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सिंपली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन बोल के तो कुछ होता नहीं है, सिंपली देन v2 से हम लोगों को माइनस v1 को वी हैव टू ऐड। अब माइनस v1 कैसे निकालेंगे, तो ये v1 इस डायरेक्शन में है, तो सीधा हम लोग इसको एक्चुअली जस्ट फ्लिप करना है डायरेक्शन को, मतलब ये v2 तो है ही हम लोगों का। ठीक है, v1 का डायरेक्शन पहले ईस्ट की तरफ था, अब मैं ये माइनस v1 लूंगी इस तरफ, ताकि ये डायरेक्शन अब बता दे हम लोगों को वेस्ट का डायरेक्शन। क्लियर? मैग्नीट्यूड वैसे हो। अब बोलोगे कि ऐसे क्यों ड्रॉ किया, ऐसे क्यों नहीं किया, अगर ऐसे ड्रॉ करते तो अभी तो ईस्ट का ईस्ट ही रहता ना, तो ये तो होता नहीं हम लोगों का। क्लियर? तो इसीलिए ऐसे करना है। अब ये हो गया, अब देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल। अब इन दोनों का दैट मीन्स हम लोगों का एंगल बिटवीन हो गया 90 डिग्री। अब फॉर्मूला में बैठाते हैं, तो फॉर्मूला में अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है v2 माइनस v1, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आएगा v1 स्क्वायर
प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। अब पहले भी एंगल 90 था, ठीक है, तो दैट मीन्स कॉस ये 90 बैठेगा और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। कॉस 90 हो जाएगा हम लोग का जीरो। तो सिर्फ बैठेगा क्या, सिर्फ फॉर्मूला में रहेगा, आंसर में रहेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब v1 का भी वैल्यू 5 है, v2 का भी वैल्यू 5 है, तो 5 5 ज़ा 25, मतलब ये आ जाएगा रूट ओवर 50। क्लियर, मतलब 5√2। ठीक, ओके। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर डायरेक्शन निकालें, ये भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, पैरेललोग्राम बना लो, ये डायरेक्शन आपका आ जाएगा इस तरफ। तो ये क्या है, ये वेस्ट है नॉर्थ है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट का। तो ऑब्वियसली एंगल कितना हो जाएगा 45, तो सीधा इधर नॉर्थ वेस्ट हम लोग लिख सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताया, दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी। ओके, एक डायग्राम दिया हुआ है, दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। क्लियर, क्वेश्चन बोला है कि ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, 4 यूनिट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन एज 3 यूनिट। ओके, निकालना क्या है, निकालना है, फाइंड करना है द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स ए माइनस बी, आप लोगों को इसका आंसर निकालना है। तो प्रोसेस एकदम सेम है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे एज ए होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्लेन moving with velocity v, okay, and turns by theta angle, turns by angle theta, okay, और उसके बाद and then its speeds, अगर इसका स्पीड remains v, ओके, मतलब पहले भी v था, अभी भी v है, बस टर्न कितना लिया, थीटा। ओके, अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में भी निकालना है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, you have 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए है 2v cos थीटा, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2v cos थीटा बाई 2, ऑप्शन सी इज गिवन 2v sin थीटा बाई 2, और ऑप्शन डी है 2v sin थीटा। कहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मैथ कहाँ किया था, जी बिल्कुल अभी किया था, क्वेश्चन था ये वाला, ये वाला, राइट। पहले ईस्ट पे गया, फिर नॉर्थ में गया, मैग्नीट्यूड सेम रहा, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वही फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए भी वी है और बी भी मैग्नीट्यूड वी होगा, ठीक है, और एंगल कितना होगा, तो हम लोग का फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, देन थीटा हम लोग ले लेते हैं एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है। अब 2v स्क्वायर कॉमन जाएगा, आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया। अब हम लोगों को निकालना है सिर्फ आर का वैल्यू। आर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट करके, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन सेम था। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, सपोज यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए कि तब इतना कैलकुलेशन करके देखना नहीं पड़ेगा, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा था, सोचो 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके, उसके बाद इसने एक शार्प टर्न लिया 60 डिग्री का, ठीक है, थीटा मतलब ये शार्प टर्न लिया, शार्प टर्न, तो ये 60 डिग्री का टर्न लिया, ओके, और कंटिन्यू करते रहा अपना मोशन 10 मीटर पर सेकेंड से, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रहे 2v साइन थीटा बाई 2, तो इसमें जस्ट बैठा देना है 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है क्या? हाफ, मतलब ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एग्जाम में बहुत सारा टाइम आपका बच सकता है ऐसे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जितना करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज बोला है द डिफरेंस, क्वेश्चन इज द डिफरेंस of two unit vectors is a unit vector. Okay, then find the angle between the two vector. Find the angle between the two vectors कैसे करेंगे? तो सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी a इज इक्वल टू क्या है? 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1 है, और डिफरेंस जो आएगा r का वैल्यू, ये r भी आएगा 1। तो फॉर्मूला में जस्ट पुट करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, and we will put the values. 1 is equal to 1 plus 1 minus 2 cos theta, and if we solve this then we will get what? Theta is equal to 60 degree. ओके, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी था। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वी हैव, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू वेक्टर्स 3 and 4। ओके, द मैग्नीट्यूड, सपोज ऐसे लिखते हैं इसको, वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b, और मैं इधर ही लिख दे रही हूँ, a का मैग्नीट्यूड है 3 एंड b का मैग्नीट्यूड है 4। ओके, क्वेश्चन बोला है देयर रिजल्टेंट cannot be equal to, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 4। ओके, अब कैसे करेंगे इसको? देखिए, अब देयर रिजल्टेंट, ठीक है, नॉर्मली अगर सिर्फ रिजल्टेंट बोलेगा मतलब हम लोग एडिशन को समझेंगे, तो ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। हम लोग एडिशन का बात कर रहे हैं, तो एडिशन मतलब a प्लस बी का एडिशन, इसका होल स्क्वायर। ओके, मतलब आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर हटा देंगे हम लोग तो a प्लस बी कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस। क्लियर? अब अगर हम लोगों को दो चीज बताना है, a प्लस बी मतलब सोचो r, तो r स्क्वायर आ गया हम लोगों का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब cos थीटा का देखो दो वैल्यू होगा, cos थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आता है +1 एंड मिनिमम वैल्यू आता है -1। अगर cos का वैल्यू अगर मैक्सिमम आए, ठीक है, एक काम करते हैं, cos का वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट में इधर वापस थोड़ा सा, एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट द थिकनेस। ओके, स्क्वायर रूट को हटा के, सॉरी, स्क्वायर को हटा के स्क्वायर रूट कर, अब आर का भी क्या होगा? दो वैल्यू होगा, एक आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम। R maximum, what will be the value of the R maximum? Then if we put the value of A, इधर क्या होगा? cos थीटा की जगह 1 अगर बैठाएंगे तो R maximum is equal to आ जाएगा A plus B, simply, right? A plus B whole square, then we know the formula, A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square, A plus B, और R minimum आ जाएगा A minus B, करेक्ट? अब r प्लस ए प्लस बी कितना है? 3, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, इसका है 4, सो हम लोगों का आ जाएगा 4 प्लस 3, राइट? 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 माइनस 3, दैट मीन्स आ जाएगा 1। क्लियर? तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? विच कैन नॉट बी, नॉट बोला है,
तो 1 और 7 के बीच का सब वैल्यू हो सकता है, 1 और 7 से लेके 1 से और 7 तक कुछ भी हो सकता है। तो 2 तो हो सकता है वैल्यू, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट 8 इज ग्रेटर देन 7, इट इज नॉट पॉसिबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। दैट मीन्स इफ वी ऐड दिस टू, देन दोनों का एडिशन करके हम लोगों का 8 कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रखना। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा होमवर्क क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क, तो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ। क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है। ओके, टू वेक्टर्स p and q, they have equal magnitude, okay. Now the magnitude of p plus q, अच्छे से इसको ध्यान रखना, p plus q is k times the magnitude of p minus q. Okay, then calculate the angle between p and q. Then calculate the angle between p and q. Okay, so this is the homework question. You will solve the question. इसको solve करना है और इसका answer you have to comment. Okay, so this is for today's class. Thank you so much.